हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओबीथस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2023 में जितने भी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है स्वातिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर खर्च किया जाता है और 3,200 रुपये 32,000 शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि और कुल खर्च का 11.25% है। तो भोजन पर कितना रुपए खर्च किया जाता है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। सच बता रहे हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग देखिए एग्जाम में जो आप लोग सलूशन लगा सकते हैं, यानी एग्जाम वाली अप्रोच जो अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो वही अप्रोच मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे। देखिए इनकम, आई मतलब क्या हो जाएगा, इनकम। इनकम बराबर क्या होता है भैया, देखिए एक्सपेंडिचर। ई मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है भैया, हमारी सेविंग होती है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है, मान लीजिए इसकी इनकम कितने रुपए है, तो इसकी इनकम आप लोग मान लीजिए 100 रुपये यानी 100 रुपये है। 100 रुपये है। अब क्या कर रहा है, ये 20% बचा रहा है। तो 100 का 20% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 20 रुपये। मतलब 100 रुपये, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर आप लोग 20 रुपये बचा रहे हैं तो कितने रुपये खर्च कर रहे हैं भाई साहब, आप लोग 80 रुपये आप लोग क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। 80 रुपये क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च का टोटल खर्च आपका कितना है। देखिए टोटल खर्च है 80, 80 गुणे आपको क्या करना है, 11.25% करना है। 11.25% करना है। अब कुल खर्च की खरीदारी पर कितना खर्च कर रहा है, देखिए 7200, यानी शॉपिंग पे कितना, यही कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 7200 की इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो ये जो दिया गया है बीच में 12,800 रुपये, 32,000 रुपये और 7,200 रुपये, इनका कोई मोल नहीं है ना। ये आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। आप लोग बस कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे आप लोग करते चलिए, आपको सलूशन तुरंत आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। अब आप लोग देखिए अगले लाइन में क्या बोला गया था, तो आप लोग समझिए। देखिए 15%, आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। तो ये 100 का अगर 15% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 15%। कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, 15% की, यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करके सिखा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए 11.25% दे दिया गया है। अगर आपको जैसे इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 10% प्लस 1.25% लिख सकते हैं ना। अब देखिए 10% को 1/10 लिख देंगे, प्लस अब 1.25%। अब 1.25% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 में अगर 4 करेंगे, 5/4 करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। अब परसेंट हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 100, यानी 5/400 आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे अगर आप लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा भैया, 40, और ये प्लस 5 जोड़ देंगे, जैसे ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 45 में क्या आ जाएगा भैया, 400। उम्मीद करता हूँ इतना ये आप लोगों को ये तोड़ना, परसेंटेज तोड़ना। देखिए परसेंटेज की बेसिक क्लास जो है जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग बस चैनल पे बने रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए जो 80 यहाँ पे लिखे थे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग लिखेंगे 80 और गुणे सिंपल सा यहाँ पे कितना आ गया था, 45 बटा में यहाँ पे कितना आ गया है, 400, और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 72 दे दिया गया है। हमसे 7200 दे दिया गया है। हमसे 15 यूनिट का मान पूछा है। अब सिंपल सा है, इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 0 से 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 5 40, और 5 से काट देंगे, 5 9 45 है, 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 800। यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया है भैया, 800 आ गया है। 15 यूनिट बराबर पूछा गया है, तो 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 15 8 120, यानी 12,000। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली
चीज़ें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकती हैं। चीज़ मतलब क्या होता है, कोई वस्तु खरीद रहा है ऐसे समझिए, सीधे सीधे ये मतलब देसी भाषा में बोल दिया गया है। बेची नहीं जा सकती है और ख़राब हो गई। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तु को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब हो जाता है, जिससे देखिए हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। जिससे उसे 19% का समग्र, देखिए ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 19% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य की तुलना में खराब न हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा गया है। अगली बार से ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग इधर उधर हो गया है, बाकी क्वेश्चन मतलब सब सही है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है ना, 4-5 मेथड है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब लेकिन जो अगर आप लोग जो एग्जाम में लगा सकते हैं, सिंपल सा आप लोग सोचिए, सीधे सीधे यहाँ पे 30% जो बोला गया ना, आप लोग ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है, आप लोग 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे तो इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते हैं, वरना इस जो लैंग्वेज लिखा है इसमें आप लोग फंस सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सीधे सीधे आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, अब 100 रुपये पर आप लोग क्या कर दे रहे हैं, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 30% खराब हो गई, तो भैया तो बेच तो कितना रहा होगा, 70 तो बेच ही रहा होगा, बेच रहा होगा ना। अब ओवरऑल सोचिए, ओवरऑल यानी समग्र पर ओवरऑल यहाँ से कुछ गया होगा, ओवरऑल इसे 19% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये कहानी आप लोगों को सिंपल सा 2 लाइन का सवाल था, समझ रहे हैं। देखिए 70 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 119 दे दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, आप लोग समझिए, सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब न हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचता है। समझिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सीधे सीधे आप लोग देखिए 70 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 119 दे दिया गया है। अगर आप लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 7 का में 7 और 7 49, 100 यूनिट बनाना है तो 1 जीरो जैसे चिपका देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा, 170 आ जाएगा ना। अब आप लोग सोचिए 100 रुपये का सामान है, 170 में जा रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 70% का। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग देखिए सेकंड मेथड क्या लगा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 30% दिया है क्वेश्चन में ना, देखिए 30% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं ना। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे सीपी होता है भाई साहब, और यहाँ पे क्या होता है, एसपी होता है। अब देखिए अगर 10 रुपये का सामान है, 3 रुपये की अगर आपको हानि हो रही है तो ये सामान कितने में आप लोग बेचेंगे, 7 रुपये में बेच देंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, 19% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 100, और 100 का सामान अब कितने में जाएगा, 119 रुपये में जाएगा। अब हमसे सीपी से एसपी का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसका डायरेक्ट अगर आप लोग रेशियो लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट देखिए ये 100 का 7 में गुणा कर दीजिए और 10 का किस में गुणा कर देंगे, 119 में। कहने का मतलब है भैया यहाँ पे सीपी, देखिए सीपी रेशियो क्या मिलेगा, एसपी बराबर आपको कितना मिल जाएगा। तो देखिए 100 का जैसे 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 गुणे 7, रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। अब बस इसी को आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए जैसे डिवाइड करेंगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिला है, 70 रेशियो कितना मिल गया है, 119 मिल गया है। अब सिंपल सब वही बात है, सीधे सीधे अगर हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 17 आ जाएगा। पुनः जैसे यहाँ पे एक अगर 10 से गुणा कर देंगे तो 100 रेशियो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 100 रेशियो हमें कितना मिल जाएगा, 170 मिल जाएगा। अब हमसे प्रॉफिट पूछा गया था, अब देखिए कितने का भैया, ये 100 रुपये का सामान है, 170 रुपये में जा रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 70% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेस्ट तरीका है, या अगर ये तरीका अपना लेंगे तो ये भी अच्छा है, और ये पहला वाला भी मेथड भी बहुत अच्छा है। आप लोग जो तरीका समझ में आए आप लोग उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस सवाल को वीडियो को स्टॉप करके लगाइए, उसके बाद से मेरा सलूशन देखिए। तो चलिए आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को समझते हैं। देखिए A/L प्लस B/M बराबर 1 दे दिया गया है, B/M प्लस N/C बराबर 1। तो हमसे L/A प्लस C/N का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल में आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। देखिए अगर आप लोग पुट कर देंगे, आपको क्या पुट करना है, तो देखिए अगर आप लोग
ए बटा में यल, ए बटा में यल बराबर आपको क्या लेना है, यक्स लेना है, ठीक। और यम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। और हमें क्या पुट करना है, देखिए यम अपान बी, यम अपान बी बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। उसके बाद से भाई साहब आगे क्या दे दिया गया, आप लोग समझिए, यन बटा में सी, यन बटा में सी, यन बटा में सी बराबर आपको क्या दे दिया गया है, तो ये आपका भैया देखिए 1 दिया है, लेकिन यन बटा में सी बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, देखिए एक्स वाई, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। आप लोग कहेंगे सर बिना वैल्यू के हम लोग नहीं मान सकते हैं, वैसे भी लग जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो आपकी सुविधा के लिए इसीलिए वैल्यू हम लोग पुट करके यहाँ पे लगा रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग देखिए सवाल को लगा सकते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, देखिए यल अपान ए, यल अपान ए, हम ए अपान यल माने हैं, तो यहाँ पे हमसे क्या ज्ञात करना है, इसका उल्टा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपान यक्स प्लस, इसको चेंज करके हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद से सी अपान यन, देखिए यन अपान सी बराबर जेड है, तो सी अपान यन बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा में जेड, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। अब चलिए भैया हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ए अपान यल बराबर हम लोग क्या माने हैं, देखिए ए टी क्यू, ए टी क्यू, ए टी क्यू मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा। अब देखिए ए अपान यल बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यक्स मिल जाएगा, प्लस बी अपान यम, बी अपान यम बराबर वाई, बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार आगे हमसे क्या मिलेगा, बी अपान यम, बी अपान यम, देखिए यम अपान बी बराबर अगर वाई माने हैं तो बी अपान यम बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान वाई आ जाएगा। अब प्लस यन बटा में सी बराबर क्या मिल जाएगा, जेड, बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए, अब इसको जैसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यक्स बराबर मिल जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ से हमें अगर आप लोग जेड बराबर निकालेंगे तो जेड बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 अपान में वाई मिल जाएगा। पुनः जेड बराबर जैसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाई माइनस 1, वाई माइनस क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और बटा में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाई मिल जाएगा। अब सिंपल सा है, यहाँ पे आप लोग क्या रख देंगे, वैल्यू जैसे हम लोग इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपान यक्स लिखेंगे, सॉरी यक्स का मान क्या निकाल दें हम लोग, 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई लिख लेंगे। उसके बाद से प्लस, अब देखिए यहाँ पे वाई, यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, जेड का मान क्या है, वाई माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस 1। अब बटा में वाई है तो वाई ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई बटा में वाई माइनस 1 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 बटा में 1 माइनस वाई, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाई बटा में 1 माइनस वाई मिल जाएगा। सिंपल सा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस एक लाइन का सवाल है, 1 माइनस वाई, अब बटा में 1 माइनस क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। नीचे यहाँ पे क्या लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस वाई, अब दोनों मान क्या है, इक्वल है, तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा भैया, 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। आप लोग अपना मेथड लगा के ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अभी शॉर्ट वीडियो मिल रही है क्योंकि थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, और बाकी जैसे टाइम मिलेगा तो आप लोगों को फुल वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।